सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे एंड आज आपने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं एज ऑलवेज यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी। राइट। जैसे कि आज फ्राइडे था तो फ्राइडे में प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होता है, तो मैंने यहाँ पे आज ट्रेड नहीं करा है। सिर्फ एक्चुअली एक बार एक दो जगह सेटअप बन भी रहा था, बट उसमें ट्रेड नहीं लिया क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से। हालांकि थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल रहे थे बट स्टिल तब भी नहीं लिया। एक जो है सिर्फ ट्रेड लिया था, इसमें एक बहुत छोटा सा, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया कि वन लॉट के चैलेंज कर रहा हूँ, तो बहुत छोटा सा एक प्रॉफिट लेके बहुत कम पॉइंट्स लेके वहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो एक तरीके से आज कोई ट्रेड नहीं किया है। राइट। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रेड बन सकते थे एंड किस तरीके के सेटअप्स बन रहे थे। एंड जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए, जो साइकोलॉजी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, स्पेशली जो फ्राइडे का मार्केट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है जो बिगिनर्स होते हैं या फिर किसी को भी, हर किसी को। क्योंकि चार्ट देखिए, चार्ट तो सेम ही है, हर किसी के पास यही चार्ट है एंड यही वो देख रहा है। मैं भी यही देख रहा हूँ, आप भी वही देख रहे हो। बस साइकोलॉजी का अंतर है, माइंडसेट का अंतर है एंड कुछ थोड़ी सी टेक्निकल जो एनालिसिस होती है उसका अंतर है। राइट। तो यहाँ पे देखिए, वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अगर नॉर्मल सी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होती है ना, वो मोस्टली सब सीख जाते हैं। राइट। वो सब चीज़ सीख जाते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन होता ये है कि साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से एंट्री नहीं करनी है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, जो रूल्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, वो बनाने में टाइम लगता है। राइट। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, सबसे पहले आप अपना जैसे सिस्टम ओपन करें, वहाँ पर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर लीजिए। राइट। तो प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसका लो स्विंग हाई, राइट, क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग पे एक यहाँ पे जो है सपोर्ट बना। राइट। एक ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे। राइट। जहाँ मार्केट कल बहुत देर सस्टेन कर रहा था, फिर एक ये रेजिस्टेंस था। ये जो है सपोर्ट बाद में ड्रॉ किया था, तो मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। राइट। तो मार्केट आज हुआ गैप ओपन। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ मार्केट, राइट, तो गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे मोमेंटम कैंडल भी नहीं बनी और उसमें भी ट्रेड नहीं था, कि क्योंकि एक्चुअली आज मार्केट में ट्रेड लेना भी नहीं था मुझे। मैंने कुछ सोचा था कि देखूंगा, सेटअप देखूंगा सारे अपने, अगर तब कुछ अच्छा सेटअप बनता है कहीं पर तो डेफिनेटली लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक 9:30 का सेटअप बना था, राइट, लेकिन उस पर भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड करें। राइट। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हर रोज़ ट्रेड करना है, हर रोज़ ट्रेड करना है। अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी ट्रेड पे, तो वहाँ पे ट्रेड ना करें। एक जगह सेटअप बना था, देखिए ना, जो ये लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, जितने भी लाइंस हैं, लेवल्स हैं, ये सब मैं तभी करता हूँ जब मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो ये तभी के हैं, ऐसा नहीं है कुछ अभी ड्रॉ किया है मैंने। राइट। सो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल में अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। राइट। ये लो बनाया और मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर एक ही लेवल में जो रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे जो है उसने थोड़ी देर सस्टेन करा। राइट। अराउंड 917 से लेके 941 तक। राइट। उसके बाद जो ये लाइन बन रही थी, जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसका इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किया, अब ब्रेक डाउन करके सीधा गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, एंड उसके बाद उसने यहाँ पे दोबारा से ब्रेक किया। तो यहाँ पे कहीं 1 मिनट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा था, जिसमें आराम से टारगेट मिल जाता है एंड अच्छा खासा टारगेट मिलता है, बट वहाँ पे जो है ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा, एक्चुअली हो क्या रहा था ना, जब मैं प्रीमियम देख रहा था ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहे थे। तो वो मार्केट तो जा रहा था नीचे, लेकिन पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, बहुत थोड़े बहुत पॉइंट्स बन रहे थे, मैक्सिमम आपको 10 to 15 पॉइंट्स मिल जाते। राइट। उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट दोबारा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर एक जो है यहाँ पर उसने, मैंने जो ट्रेड लिया था ना, वो लिया था मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, इसमें बहुत कम पॉइंट्स लिए, अराउंड माइट भी यहाँ लिया था, उसे मार्केट नीचे गया था और इसी कैंडल में ऊपर आया। क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ देख रहा था ना, मार्केट डायरेक्ट फॉल हो रहा था, डायरेक्ट फॉल हो रहा था, डायरेक्ट फॉल हो रहा था, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, एक बड़ी कैंडल बनाई और एग्जैक्ट इस लाइन पे ये जो जहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर वेट किया था, रुका था मार्केट, एग्जैक्ट यहीं पर आके दोबारा से ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे कहीं एक ट्रेड बनाया था, इसमें बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया था, क्योंकि उसमें ना प्रीमियम जो है बहुत डिके हो रहा था। मार्केट दिख तो रहा है इतना नीचे जा रहा है, राइट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम नहीं जा रहे थे। तो वहाँ पे इसलिए आज फ्राइडे था, इस वजह से ढंग से ट्रेड नहीं किया। एंड उसका स्क्रीनशॉट जो है मैं वहाँ पे अपनी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक चैलेंज जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें डी वाइज मैं जो है अपना जो प्रॉफिट है या जो लॉस है उसे वहाँ पे अपलोड करता हूँ। राइट। सो आप उसको भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, बस उसके बाद दोबारा से कंडीशन बनी, मार्केट बार बार फॉल कर रहा था, बार बार फॉल कर रहा था, फॉल करा, फिर इन द एंड मार्केट जो है इस लेवल तक पहुंचा, राइट, इस लेवल तक गया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद फिर उसने वेट करना शुरू करा, फिर बार बार फॉल कर रहा था, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो 255 पे अराउंड या 250 पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, राइट, अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आप आपको बता देता हूँ, ये देखिए 255, राइट, 250 एंड 255, ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी, मोमेंटम कैंडल, जिसमें मोमेंटम ने जैसे ही इसे ब्रेक किया, वहाँ पे मैं अपनी अगर मोमेंटम में मैं, क्योंकि देखिए मार्केट ना बहुत देर से इसी रेंज में है, इसी रेंज में है, बड़ी ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर बायर्स आ जा रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे इस चीज़ को ध्यान से कि रेड कैंडल बन रही है, बायर आ रहे हैं, रेड कैंडल बन रही है, बायर आ रहे हैं, रेड कैंडल बन रही है, बायर आ रहे हैं, रेड कैंडल बन रही है, बायर आ रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर रेड कैंडल बनी, फिर बायर्स आए। तो जब अभी यहाँ पे ना कभी मोमेंटम में कोई कैंडल नहीं बन रही थी, कोई बड़ी कैंडल नहीं बन रही थी, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, तो वहाँ पे ट्रेड बन सकता था, जैसे मैंने कल अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि मोमेंटम के साथ ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिग बार जो बनती है उसमें ट्रेड लेना चाहिए, तो यहाँ पे मोमेंटम से मोमेंटम के साथ यहाँ पे एक कैंडल बनी, एंड उसका जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल का ही ब्रेकआउट हो रहा था, तो ब्रेकआउट हुआ, इसे हटा देते हैं अभी, सेकंड, ओके, जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे ट्रेड बन सकता था ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, हालांकि वो मैंने नहीं लिया फ्राइडे की वजह से, क्योंकि प्रीमियम उसमें उस वाली प्रीमियम बढ़े थे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आगे देखेंगे तो 418 पे मार्केट बंद हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे अगर हम टू अराउंड हम लेते तो 350, 355, 360 पे भी लेते, तो बहुत अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। बट नो इश्यूज, अगर आपने, मैंने कुछ सोच रखा था, तो मैंने अपने जो रूल्स या डिसिप्लिन था उसे ब्रेक नहीं किया, राइट। सो यहाँ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपके भी अगर कोई रूल्स हैं, या फिर आपको कोई डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं, आपका कोई रूल फॉलो करते हैं, तो उसको ब्रेक ना करें, क्योंकि मार्केट बंद नहीं होगा, मार्केट हमेशा के लिए है, राइट। यहाँ पे आपकी कैपिटल खत्म हो सकती है, लेकिन मार्केट कभी बंद नहीं होगा, राइट। सो हाँ, मैंने यहाँ पे हाँ निफ्टी फिफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आज, राइट, जो चीज़ें आप नोट नहीं करते होंगे, माइट भी आपको वीडियो देख के पता चले। निफ्टी फिफ्टी गैप अप ओपन हुआ, राइट, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन थी, राइट, इस पे सपोर्ट ले रहा था, इस पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, सेम यहाँ पे ही हुआ। जब इतनी देर सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, क्यों? अब आप चेक करेंगे तो बड़ी-बड़ी विक्स बन रही हैं। ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे, लेकिन मार्केट में बाइंग प्रेशर इतना था कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर चला गया, राइट? ऊपर की तरफ ब्रेक, ऊपर 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 भेज रहा था, मतलब वो ब्रेक नहीं करने दे रहा था। तो यहाँ पे जाके जैसे ही इस लेवल को, हाई को भी ब्रेक करा, आज के हाई को भी ब्रेक करा, और फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस था, उसे भी एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया दोनों ने। तो यहाँ पे भी सेम वही मोमेंटम ट्रेड बन सकता था, जो सेम बैंक निफ्टी में बना है, राइट। सो गाइस देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके से ट्रेड करें, राइट, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस जो हैं वो कभी ब्रेक ना करें, अपना डिसिप्लिन कभी ब्रेक ना करें, और जो ट्रैप हो रहा है, अगर आपको लग रहा है फ्राइडे में ट्रैप हो रहा है, डिके हो रहा है, तो आपको उसमें ब्लाइंडली जंप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप वेट करिए आपका। देखिए कई बार यहाँ पे मेरा सेटअप बना, राइट, मतलब मेरा सेटअप नहीं, मतलब सेटअप बना था, बट वो प्रॉपर्ली नहीं बना, राइट। देखिए अब ये चीज़ देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मार्केट एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है डायरेक्ट ब्रेक करा, और ब्रेक करता करता ही नीचे चला गया। पॉइंट्स तो बन रहे थे ना, बट नहीं ट्रेड लिया, क्यों? क्योंकि सेटअप नहीं बना। अगर ब्रेक करता, ऊपर जाता, फिर दोबारा उस लेवल को ब्रेक करता नीचे, तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लेता, चाहे उसमें मेरा लॉस होता, राइट, चाहे उसमें मेरा ऐसा रेट होता, बट मेरा सेटअप बनना था, मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ ट्रेड लेता। यहाँ पे अब उसके बाद क्या हुआ कि 5 मिनट, अब मार्केट जब इन द एंड पहुंच चुका था ना, तो इतना ज़्यादा जो है घुमाया मार्केट ने आज, तो वहाँ पे यहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं था, जबकि जबकि मोमेंटम कैंडल थी, उसके ब्रेकआउट पे जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस ही ब्रेक हुआ, ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ ब्रेक होता ना, तो कहीं ना कहीं चांस थी कि मार्केट यहीं जाके रुकेगा, अगर मोमेंटम कैंडल बनती है तो, क्योंकि एक बार मूवमेंट आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज जो है फ्लक्चुएशन होती है ऑप्शन के प्राइस में भी, राइट, एंड फिर जो मार्केट होता है उसमें भी अराउंड 44,891 पे बंद किया है, राइट, क्योंकि 44,500 का जो लेवल है ना, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 44,500 का। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा आपको, देखिए कल अब वीकेंड है, राइट, अब मार्केट मंडे ओपन होगा, तो आप सैटरडे संडे में कोई भी एक अपनी स्ट्रेटजी उठाइए, जो भी आप स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं उसको बैक टेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करिए, प्रीवियस चार्ट्स में बैक टेस्ट करिए, राइट।
अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करिए, बुक्स पढ़िए इसके रिगार्डिंग, या फिर जो भी मैंने एक साइकोलॉजी के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो डाली हुई है कि अपनी साइकोलॉजी को आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्या चीज़ें, अपने रूल्स बनाइए, अपने रूल्स बनाइए कि आपको पर डे में कितना, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें करिए, जिससे आप जब मंडे में अपने फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड लेने बैठेंगे ना, तो वहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। ब्लाइंडली जंप ना करें, राइट? डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो लेट्स गो, टेक योर ट्रेड। नो, आपको नहीं लेना है। आपको जंप नहीं करना है ट्रेड में, आपको अपने सेटअप का वेट करना है। अगर रीटेस्ट हो रहा है तभी आप वेट करें, तभी आप मतलब उसमें एग्जीक्यूट करें अपना ट्रेड, अदरवाइज़ नहीं। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करना है, राइट? सो मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा, बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आप जो है कभी भी डायरेक्टली जंप ना करें, अपने रूल्स बना के रखें, जो आपके डिसिप्लिन है उसको फ़ॉलो करें। अगर 2 ट्रेड लॉस हो गए या 3 ट्रेड लॉस हो गए, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसको आप फ़ॉलो करें। तभी आप मार्केट में प्रॉफ़िट बना पाएँगे एंड तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन पाएँगे, और माइट बी उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, राइट? सो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी मार्केट में। अगर ट्रैप हो रहा है तो आपको, प्रीमियम डिके हो रहा है तो आपको ब्लाइंडली एंट्री नहीं करनी है। अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आके ना जब मार्केट इतना नीचे आ गया तो मैं पुट की ट्रेड ढूँढ रहा था। ढूँढ नहीं रहा था, मतलब मुझे था कि मार्केट ना नीचे आया है तो कहीं एक एक प्राइस एक्शन बने, जिससे मार्केट, मुझे लगे कि मार्केट वहाँ पे ब्रेक डाउन हो, वहाँ पे मैं डेफ़िनिटली ट्रेड लूँगा। बट ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं बना एंड ऐसा कोई मूवमेंट भी नहीं आया, मेरा सेटअप भी नहीं बना जिसमें मैं पुट की पोज़ीशन लेता। प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके हो रहा था कि 44,800 की पुट इतनी ज़्यादा डिके हो रही थी कि वो एक पल 320 थी और एक पल 290 थी, राइट? विदिन अ सेकंड्स और माइट बी विदिन अ मिनट्स। तो इतना ज़्यादा डिके हो रहा था। तो रिस्क ना लें, अपने कैपिटल को बिल्कुल भी रिस्क में ना रखें। एंड स्पेशली फ्राइडे में जब प्रीमियम ज़्यादा महँगे होते हैं एंड प्रीमियम में डिके होता है, तो उस टाइम आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने इस वीडियो के थ्रू, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं साइकोलॉजी के थ्रू, या फिर जो भी मैंने ट्रेड लिए हैं या फिर जो नहीं लिए हैं, अपनी साइकोलॉजी बताई है, तो उनको जो है आपको ये जो है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, अपने ट्रेडर दोस्त है ना, उनको ये वीडियो आगे शेयर करिएगा। एंड कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी, अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, एंड हाँ, मैंने जैसे बताया था कि स्मॉल कैपिटल से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, माइट बी ऑन संडे, राइट? संडे तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा, इसमें बताऊँगा कि स्मॉल कैपिटल से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट? लाइक 5,000, 10,000, 5,000 तो नहीं, पर 10,000 तो एटलीस्ट आपको चाहिए, जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, राइट? तो ये मैं डेफिनेटली इसके लिए रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आपका मंथ एंड जो एटलीस्ट वो प्रॉफिट में हो, राइट? आप ही कैपिटल से आपको कुछ ना जाए। तो ये सब चीज़ें मैं अपलोड करूँगा एंड उसमें भी माइट बी आपको हेल्प मिलेगी ही उस वीडियो से, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो सो गाइज़, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली अपने एंड से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को नए एक ट्रेडिंग सेशन के साथ एंड आई होप मंडे में मार्केट अच्छा रहे, सो अच्छे से ट्रेड कर पाएँ, राइट? सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।